अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी का डेली एनालिसिस और यहाँ पे हम थोड़ी मार्केट का भी जायज़ा लेंगे। तो अगर आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरा किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीटीसी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अगर आप देखें तो ये बीटीसी का चार्ट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अपना कल का जो एनालिसिस था हम उसका रिव्यू करते हैं। तो कल हमने ये बात की थी कि बीटीसी ने अपना जो इसकी ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट कर रही थी उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया था। तो अगर हम देखें तो हमने कहा था कि यहाँ से आपने कोई भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं लेनी, यहाँ से आपने देखना है अगर ट्रेड लेनी है तो आपने शॉर्ट की पोजीशन को ज़्यादा प्रेफर करना है और यहाँ आप शॉर्ट की पोजीशन ही देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो कल मार्केट यहाँ पे मूव कर रही थी इस जगह पे। तो अगर हम देखें तो वहाँ से अप की तरफ मूव नहीं लिया मार्केट ने, वहाँ से डाउन की तरफ ही मूव लिया है। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो या हमने जैसे बात की थी कि अगर ये यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करता है देन हम यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन लेंगे। उसका टारगेट हमारा हमने बात की थी ये होगा फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट हमारे ये होंगे। तो आज हमने यहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप में और यहाँ पे व्हाट्सएप पे हमने शेयर किया था कि हमने यहाँ पे एक बीटीसी की अपनी ट्रेड ली है जो कि आपके सामने है। यहाँ पे हमने 16,800 की यहाँ पे हमने अपनी एक ट्रेड ली थी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे इसकी ट्रेड ली कोई, जैसे इसने यहाँ से ब्रेक डाउन किया और यहाँ से इसने रीटेस्ट किया तो हमने यहाँ पे इसका टेक प्रॉफिट लिया। एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे थे। तो हम देखें तो यहाँ पे हमारा कोई सेल ऑर्डर लगा था तो हमने यहाँ पे एक टेक प्रॉफिट इसका लिया, क्योंकि आप कभी भी प्रॉफिट का लालच ना करें। जब ही आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आए आप एग्ज़िट कर जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया क्योंकि ये नियर टू स्पॉट आ गया था। जैसे ही वो यहाँ पे हमारी यहाँ पे स्पॉट के नज़दीक आया तो इसने यहाँ पे एक पंप ले लिया आपकी तरफ। तो अगर यहाँ पे ये इसको एक अगेन हमारी वही बात है जो हम पीछे से एनालिसिस करते आ रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये स्पॉट बना देगा तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे। इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे 200 EMA को तो हम इसके बाद आपके टारगेट देखेंगे। अदरवाइज़ मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं है जो हम आपकी तरफ मूव देखें। मार्केट में अगर हम न्यूज़ की तरफ चलें, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रहे हैं, तो सबसे पहले अगर ये मार्केट डाउन हुई है तो इसकी क्या वजूहत है, ये क्यों डाउन हुआ है। तो सबसे पहले इसका एक फंड मार्केट में आज के दिन में ये चल रहा था हॉबी ग्लोबल का, जो आपने यहाँ पे अगर ट्वीट आपने अगर रीड की है तो यहाँ पे आपको पता होगा, तो आप अवेयर हो गए होंगे कि मार्केट क्यों डाउन आई है। उसके बाद एक और फंड था ये वाला DCG का, तो वे एक फंड ये था मार्केट के अंदर जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा हमने मार्केट को डाउन आते देखा है। तो अभी मार्केट में कोई सूरत हाल नहीं है या कोई भी एक अच्छी कोई न्यूज़ नहीं आ रही मार्केट में जो हम मार्केट को आपकी तरफ मूव करते हुए देखें। तो आपने अभी कोई भी लॉन्ग की पोजीशन नहीं ओपन, तो आप ट्राई करें, आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन को प्रिपेयर करें, देन आप शॉर्ट की पोजीशन लें। अगर किसी ने हमारे साथ शॉर्ट की पोजीशन ली थी, हमने यहाँ पे हमने 2 ट्रेड शेयर की थी, जिसमें एक था BTC और सेकंड कॉइन था हमारा इथेरियम। हमने 2 कॉइन्स में ट्रेड ली जो कि सक्सेसफुली हमारी ट्रेड प्रॉफिट में हमने क्लोज़ की। तो जिसने अगर हमारे साथ ट्रेड ली होंगी तो वो प्रॉफिट में होंगे। हमारे साथ लेते हैं तो आप अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से बुक किया करें। हम आपको कोई एंट्री एग्ज़िट आपको बताते हैं तो मतलब ये नहीं होता कि मार्केट वहाँ तक जाएगी। आप जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट नज़र आए आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाएं। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक यहाँ पे मेरा ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम बाय टाइम यहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहती है। जैसे कि यहाँ पे एक फंड मैंने देखा, वहाँ पे मैंने ट्वीट बहुत पहले कर दी थी, यहाँ पे मैंने बाद में यहाँ पोस्ट किया। तो यहाँ पे अगर आप मेरे ग्रुप में होंगे तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे न्यूज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम बाय टाइम। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं अगर BTC के चार्ट के ऊपर, तो हम यहाँ पे BTC में और डाउन की तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे एक फेक आउट हो सकता है, तो हम की कोई बात नहीं है, मार्केट हम नीचे की तरफ ज़रूर देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट इसको ओपन करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट ओपन करें, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहाँ तक, और उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना लेते हैं। तो हम अगर यहाँ पे देखें इन दोनों ट्रेंड लाइन को मिला के, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम फिलिंग वेज कहते हैं। तो अगर कि बहुत लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे चैनल पे वो लोग हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल नहीं पता, सब न्यू हैं, तो मैं यहाँ पे एक इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे गूगल पे जाएं और यहाँ पे हम सर्च करें फिलिंग वेज पैटर्न, तो फिलिंग वेज पैटर्न कुछ इस तरह का नज़र आता है, कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो अगर हम यहाँ पे अगेन चार्ट के ऊपर जाएं और यहाँ पे देखें, फिलिंग वेज पैटर्न है इस तरह का कुछ नज़र आता है जैसा कि हमारे चार्ट के अंदर है एग्जैक्ट। तो हम यहाँ पे एक यहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं, जहाँ से फिर हम आपकी तरफ मूव ले सकते हैं। ये एनालिसिस जो था, ये वाला एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं आप, या कल वीकेंड स्टार्ट हो रहा है तो हम कल को मार्केट में एक डाउनफॉल देख सकते हैं या एक साइडवे में मार्केट को देख सकते हैं। तो क्योंकि कल वीकेंड है तो मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं होगा। वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालें तो वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम डाउन हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम मार्केट में कोई डाउनफॉल देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएं 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर में, तो अगर हम यहाँ से देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट, तो यहाँ से अभी 15 मिनट के अंदर इसने एक ब्रेकआउट किया था एक ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लियरली फेक आउट है कि यहाँ से इसने अप मार्केट यहाँ से अप मूव ली है, इसने अपवर्ड की तरफ मूव ली और इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और देन वो साथ ही उसको ब्रेकआउट करने के बाद देन ब्रेक डाउन कर दी है उसने ट्रेंड लाइन को। इसको कहते हैं फेक आउट। नॉर्मली मार्केट में ये होता है कि आपकी मार्केट में एक अपवर्ड की तरफ मूव जाती है, देन एक ट्रेंड लाइन को उसने जिसको ब्रेक किया है उसको रिटेस्ट करेगा, देन उसने अपवर्ड की तरफ मूव लेनी है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये वाली कैंडल जो अभी क्लोज़ होनी है, अगर ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज़ होती है और इसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद हम मार्केट में डाउन की तरफ मूव देख सकते हैं। तो आपने इस छोटे छोटे मूव में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर हम यहाँ पे 4 आवर का चार्ट ओपन करें अगेन, तो यहाँ पे देखें तो अभी हमारा एनालिसिस वही है कि यहाँ से देखें एक कैंडल अगर आपकी तरफ क्लोज़ हो भी गई है तो कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पे वेट करना है एक अच्छे सेटअप का, एक अच्छे पैटर्न का। जब आपको यहाँ पे एक अच्छा सेटअप दिखे ट्रेड लेने का, देन आप यहाँ से ट्रेड लें और आप शॉर्ट की पोजीशन को प्रिपेयर करें और शॉर्ट की पोजीशन में एंट्री लें। और इसके बाद हम चलते हैं इथीरियम के चार्ट के ऊपर। हमने आज इथीरियम की ट्रेड भी दी थी और हमने कल इथीरियम का एनालिसिस भी किया था। अगर हम इथीरियम का देखते हैं तो कल हमने, तो सबसे पहले हम आज की बात करते हैं कि आज हमने एक ट्रेड दी थी, हमने ट्रेड ली थी 480 और 48 पे। हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली और यहाँ से हमने इस पे स्पॉट पे इसकी आके हमने एग्जिट कर लिया। बाय द वे हमारा जो टारगेट था वो हमारा टारगेट ये था। तो जब ये स्पॉट के ऊपर आया और हमने यहाँ पे देखा कि जब इसने यहाँ पे एक विक दी और ये ऊपर की तरफ गया, तो मतलब कि यहाँ पे बायर बैठे हैं। तो जैसे ही वो दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट करने आया है, वहाँ पे एक दफ़ा फिर ब्रेक डाउन करने की इसने कोशिश की, तो हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया और अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल गया। और यहाँ से देखें आपने, यहाँ पे एक अच्छी मूव इसने अपवर्ड की तरफ मूव ले ली जैसे BTC ने ली थी।
तो अगर हम कल का अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 2 आवर चार्ट में, तो ये बुल फ्लैग पैटर्न बना रहा था। बुल फ्लैग पैटर्न कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो हमने ये बात की थी, अगर यहाँ पे ये वैलिड रहता है तो यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव लेगा और यहाँ से ब्रेक आउट करेगा। देन हम यहाँ में इथेरियम के अंदर हम अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर यहाँ से वैलिड नहीं रहता, यहाँ पे अगर ये इसको डाउन की तरफ ब्रेक डाउन करता है, तो देन हम यहाँ से इसको इधर तक हम मार्केट में देख सकते हैं इथेरियम को। तो अगर हम देखें तो यहाँ से इसने अपने बुल फ्लैग पैटर्न को वैलिड किया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया बुल फ्लैग पैटर्न को। तो यहाँ पे अभी इसने रीटेस्ट नहीं किया, तो हम वेट करेंगे इसके रीटेस्ट का। अगर यहाँ से रीटेस्ट इसका कंप्लीट हो गया और यहाँ पे इसने इसको एक अच्छी सपोर्ट बना ली, देन हम यहाँ से एंट्री लेंगे और इथेरियम को हम अपवर्ड की तरफ देख सकते हैं। ये रीटेस्ट करेगा, देन हम यहाँ पे अपना कोई सेटअप देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लिंक को। अगर हम अपने लिंक को देखें जिस पे हम एनालिसिस प्रॉपर कर रहे हैं डेली बेस पे, तो अगर हम देखें कल का एनालिसिस, तो हमने कहा था कि यहाँ पे इसने 200 EMA से यहाँ से इसने अपनी रिजेक्शन ली और यहाँ से ये डाउन की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे आके हमें जो लगता है, यहाँ पे आके ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी, यहाँ पे आके इसको ये सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद आपकी तरफ जाएगा। जैसा कि आप देखें, अगर हम यहाँ पे अपना ये वाला एनालिसिस जो हमने किया था इसको अगर हम हटा दें, तो अगर हम देखें तो जहां हमने बात की थी कि यहाँ से इसको एक अच्छी सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से अप जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विक आई है। तो यहाँ से विक आने के बाद जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को टच हुई है, तो यहाँ से बायर बैठे थे और यहाँ से इसने दोबारा आपकी तरफ मूव ली और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ मूव ले रहा है। अगर यहाँ से ये BTC के अंदर अपवर्ड की तरफ मूव नहीं आती या वो कंसोलिडेट करते हैं, हम मार्केट में लिंक को अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं, अपवर्ड की तरफ देख सकते हैं। अगर BTC में एक क्योंकि कल वीकेंड है, तो वीकेंड में अगर हम BTC में नीचे की तरफ अगर देखते हैं BTC को आते, तो हम लिंक को भी इसके साथ ही नीचे आते देखेंगे। तो हम यहीं आके यहाँ पे हमारी एंट्री जोन होंगे और हम यहाँ पे ही एंट्री लेंगे और ये इसको एक अच्छी सपोर्ट देगा। उसके बाद हम देखते हैं APT को। APT भी वो कॉइन है जिसका हम डेली बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर हम इसका कल का रिव्यू देखें अपना APT का, तो हम देखेंगे हमने कल ये बात की थी कि ये यहाँ से अपनी रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो हम क्योंकि BTC की डोमिनेंस कल ऊपर जा रही थी, जिसकी वजह से आर्ट्स नीचे गिर रहे थे और उनमें डाउनफॉल आ रहा था, तो हमने कहा था कि ये वाली जो सपोर्ट है इसकी, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलेगी और यहाँ पे हम देख सकेंगे कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट होगा, देन यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव लेगा। तो जैसा कि आपने देखें, यहाँ पे एग्जैक्ट वहीं पे आके इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ली और यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव ली। और हमने ये बात की थी, अगर यहाँ से इस सपोर्ट को ये ब्रेक कर देगा, उसके बाद हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी इसको। तो देख सकते हैं कि वहीं जो हमारी सपोर्ट थी उसने ही उसको सपोर्ट दी और वहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव ले रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। अगर ये 200 EMA को यहाँ से ब्रेक आउट करने के बाद यहाँ पे एक इसको सपोर्ट बनाएगी, देन हम यहाँ से एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट जो हमने कहा हुआ था, हमारा टारगेट हम यहाँ तक देख सकते हैं APT को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉइन था FET। अगर हम FET को देखें तो कल हमने ये बात की थी कि यहाँ से APT यहाँ से 20% का मूव लेके यहाँ से वो रिट्रेसमेंट ले रहा है और एक रिट्रेसमेंट जब लेता है कोई भी कॉइन, वो अपने गोल्डन जोन तक आता है, गोल्डन जोन से वो दोबारा अपवर्ड की तरफ मूव लेता है। तो अगर हम देखें, मैंने ये दो रेशो बताई थी कि यहाँ से ये दोबारा अगर इसने अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव लेगा। तो अगर हम देखें तो जैसे ही हमने बात की थी कि इस जोन से या इस जोन से ये अपवर्ड की तरफ मूव लेगा, वाकई उसने उसी जोन से वहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव लिया है। और अगर हम यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन भी बनाई थी जो इसको ये सपोर्ट कर रही थी प्रॉपर इसको पीछे से ही, तो हमने ये भी बात की थी अगर ये इस
इस जोन को ब्रेक करने के बाद अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देगा और रीटेस्ट करेगा कंफर्मेशन के साथ, तो हम मार्केट में इसको FET को नीचे आते हुए देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा एग्जैक्ट वहाँ पे जो एनालिसिस था हमारा, वहीं से इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया। अगर हम यहाँ पे इसका मूव मेजर करेंगे, इसने कितना % का मूव अप लिया है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसने 23% का आज के दिन में इसने मूव लिया। अगर हम जो हमारे साथ पहले से हमारे साथ जब इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ से, जिसने ट्रेड ली थी हमारे साथ, तो वो ऑलमोस्ट जिसने हमारे साथ यहाँ पे ट्रेड ली थी हमारे साथ, तो वो देखिए यहाँ पे 35% वो प्रॉफिट में है अब। ठीक है, तो आज के इसका एनालिसिस यही है कि यहाँ तक इसने अब अपवर्ड की तरफ मूव ली है, तो हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखेंगे। रिट्रेसमेंट देखने के बाद यहाँ से ये दोबारा अपवर्ड की तरफ मूव ले सकता है। जैसे हमने कल कहा था गोल्डन रेशियो से वो दोबारा अपवर्ड की तरफ मूव लेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन है XRP। अगर हम XRP का कॉइन देखते हैं, XRP का, तो XRP में देखें जैसे ही हमने बात की थी कि यहाँ डाउन, ये जब हमने एनालिसिस किया था तब ये यहाँ पर कहीं मूव कर रहा था, तो हमने कहा था कि अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हमारी नेक्स्ट सपोर्ट ये होगी। अगर यहाँ पे इसको होल्ड मिलता है, अगर इस सपोर्ट पे इसने होल्ड कर लिया, तो हम इसमें दोबारा अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे। जैसा कि आप देखें वहीं पे इसने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से हमारी सपोर्ट को ब्रेक किया। हमारी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई। सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव ले रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव ले रहा है। और हमारा यहाँ तक अगर BTC कंसोलिडेट करता है या BTC यहाँ पे स्टेबल हो जाता है, देन हम यहाँ पे XRP का यहाँ तक देख सकते हैं। इसके बाद थी BTC की डोमिनेंस। अगर हम BTC की डोमिनेंस देखें तो BTC की डोमिनेंस अगेन हमने, अगर हम कल के रिव्यू की बात करें तो हमने ये बात की थी कि हमारा जो एनालिसिस था प्रॉपर, जो हम डेली बेसिस पे करते आ रहे हैं, कि हमारा टारगेट यहाँ तक था कि BTC की डोमिनेंस यहाँ तक आ सकती है, देन हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो हमने ये बोला था आपको कि हम BTC डोमिनेंस को हम पहला हमारा टारगेट होगा ये, हम यहाँ तक देख सकते हैं, उसके बाद हमारा टारगेट होगा ये। आप देखें तो हमने BTC डोमिनेंस को यहाँ से जैसे उठी, हमने यहाँ से नीचे की तरफ देखा, तो हमारी जो रेसिस्टेंस थी डोमिनेंस, हमारी रेसिस्टेंस तक पहुँचने से पहले ही वो डाउन होने लग गई। तो जिसकी वजह से हमने आज आल्ट्स के अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देखी है। जैसे कि FET हो गया, जो लिंक हो गया, APT हो गया, हमारे जो भी कॉइन थे हमने सब में ही एक अच्छी मूव देखी है। तो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट एनालिसिस करें तो अगर हमारा ये BTC डोमिनेंस अगर 200 EMA को देखें, इसने ब्रेक डाउन कर दिया। अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे इसको एक अच्छी रेसिस्टेंस बनाती है, देन हम BTC डोमिनेंस के अंदर और फॉल देख सकते हैं, जो कि अच्छा है ऑल्ट्स के लिए। तो आज की मार्केट अपडेट यही थी और आज के एनालिसिस उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, क्योंकि जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो वो अच्छे प्रॉफिट में ही हैं। और मार्केट की मूव को कैच करना होता है, वो अपवर्ड की तरफ जाए या डाउनवर्ड की तरफ जाए, तो हमें जस्ट प्रॉफिट से मतलब है, हमने वहाँ से प्रॉफिट निकालना होता है। तो उम्मीद जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तो कल की डेली अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।